आज है 5 सितंबर। आज मैं फिर हाजिर हूँ गोल्ड स्पॉट के चार्ट को लेकर। हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड में आज क्या मूवमेंट रह सकती है, गोल्ड प्राइसेस अप जा सकती हैं, डाउन आ सकती हैं, और हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कहाँ निकल के आ रहा है, हम सेलिंग जोन और बाय जोन कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। 5 सितंबर को हमारे पास काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल है। शाम 5 बजे एक लो डेटे से शुरुआत है, उसके बाद 5:45 पे जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है ये काफ़ी हाई इम्पैक्ट डेटा है, मार्केट को काफ़ी वॉलेटाइल कर सकता है। एडीपी नॉन फार्म का डेटा है। उसके बाद हम 6 बजे देखें तो हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, उसके बाद 2 डेटा और है बट लो इम्पैक्ट डेटा है। और शाम 7:15 पे भी हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है, और शाम 7:30 पे भी हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। तो यूँ हमने देखा कि हमारे पास आज काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल हैं, और जो 5:45 का डेटा है एडीपी नॉन फार्म का, ये मार्केट को काफ़ी वॉलेटाइल कर सकता है। तो अब चलते हैं हम चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 4 ओवर का चार्ट, और 4 ओवर के चार्ट में आप देखें तो प्रीवियस 2 दिन से मार्केट रेंज बाउंड है। अपर साइड की रेंज हम देखें तो 2500-2506 के आसपास, और डाउन साइड की हम अगर रेंज देखें तो मार्केट 2470-2472 के आसपास के एरिए के बीच में सपोर्ट कर रहा है। और आप देखें कि रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है, बट इन 2 ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। यानी हमारे पास एक साइन है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। और आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है वो हम डिस्कस करते हैं। अभी आप देखें तो मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। ये हमारा जो एरिया है ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। 2496 से लेके 2500-2505 के आसपास का जो एरिया हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। और 4 ओवर की कैंडल क्लोज होने में अभी 1.5 घंटे हैं, हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। बट अगर 4 ओवर की ये कैंडल 2500 के ऊपर क्लोजिंग देती है, इस रेंज को ब्रेक करके, आप समझे ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है 2496, 97, 2500 के आसपास का। अगर 4 ओवर की कैंडल इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जा सकता है। अच्छा, कहाँ तक जा सकता है वो हम देखें तो हमारा फर्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया होगा ये 2500 से लेके 2507 तक का जो एरिया है ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर मार्केट इस जोन को भी ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास हाई सेलिंग एरिया अवेलेबल है 2520 से 2526 का एरिया। ये हमने देखा अप साइड की तरफ, और डाउन साइड की तरफ अगर हम देखें तो ये कैंडल अगर इस जोन के नीचे क्लोजिंग देती है 2490 के नीचे, 4 ओवर की कैंडल क्लोज होने में अभी 1.5 घंटा है। अगर ये कैंडल इस जोन के नीचे क्लोजिंग देती है 2490 के नीचे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो फर्स्ट जो हमारा सपोर्ट निकल के आएगा 2488 के आसपास का सपोर्ट एरिया है, और अगर मार्केट इस जोन को भी ब्रेक करता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 2470, 2472 का हमारे पास अवेलेबल है। और आज हमारे पास जो शाम को डेटा है वो डेटे में मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होगा कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा या डाउन साइड की तरफ आएगा। आज मार्केट इन दोनों रेंज में से किसी भी एक रेंज को ब्रेक करके या अपसाइड की तरफ जा सकता है या डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो अभी हम चलते हैं 1 ओवर के चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 1 ओवर का चार्ट, और 1 ओवर के चार्ट में हम देखें तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छे से एक्सपेक्ट कर रहा था। मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए मार्केट को रिजेक्शन मिले, और प्रीवियस डे जो हमारे पास डेटा था 7:30 पे, उस डेटा में मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हाई वॉल्यूम के साथ। और ब्रेक करने के बाद आप देखें तो मार्केट ने रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करके अगेन अप साइड की तरफ बढ़ रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आज अप साइड की तरफ मूव कर सकता है। शाम को जो डेटा है उस डेटे में हमारे पास मार्केट का ट्रेंड डिसाइड हो जाएगा। तो आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है वो हम देखते हैं। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है दोस्तों, तो हमारी ट्रेंड लाइन है, इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है ना 84 से 86 के आसपास, 2484, 2486 के आसपास। और हमारा एक सपोर्ट एरिया भी है। आप देखें तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन है कि मार्केट अगर इस जोन में आता है 2484, 2486 के आसपास का एरिया,
तो हम यहाँ से एक बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हो और मार्केट अपसाइड की तरफ निकल सकता है। और सेलिंग एरिया की तरफ हम नज़र करें तो आप देखें कि मल्टीपल टाइम मार्केट को इस जोन से रिजेक्शन मिला है। तो हमारा ये सेलिंग एरिया है। आप देखें कि मार्केट प्रीवियस 2 दिन से रेंज बाउंड है। 2504 से 2500 से लेके 2506-7 का जो एरिया है ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट अगर इस जोन में नज़र आता है तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो इसको हम समझेंगे हमारे 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप में। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ये है गोल्ड स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट। और 15 मिनट के चार्ट में हम देखें तो हमारा सेलिंग जोन है 2502 से 2506 और हमारा टर्निंग पॉइंट है 2490 और हमारा बाय जोन है 2486 से 2488। तो सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप है दोस्तों। मार्केट आप देखें तो एक रेजिस्टेंस एरिया में है। अगर मार्केट यहाँ से डाउन आता है धीरे धीरे तो ये 2490 का जो हमारे पास एरिया है ये भी एक सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन वाली कैंडल मिलती है तो आप यहाँ से भी एक बाय का ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और सेकंड ट्रेडिंग सेटअप की तरफ हम चलें तो मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है 2490 के एरिया को तो रीटेस्ट का वेट करें। यहाँ से हम एक सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं और मार्केट अगेन 2486 के एरिया में आ सकता है और यहाँ से भी हम एक बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। जैसा कि हमने 1 आवर में देखा कि हमारा एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है ये और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया भी है। मार्केट को प्रीवियस टाइम भी इस जोन से सपोर्ट मिला हुआ है। तो मार्केट अगर इस जोन में आता है तो हम यहाँ से भी एक बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारे पास एडीपी नॉन फार्म का डेटा है। मार्केट को कम से कम 200-250 पिप की मूवमेंट करा सकता है। अगर अपसाइड की तरफ मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है 2502 से 2506 के एरिया को तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है 2520 से लेके 2526। और डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमारे पास नेक्स्ट जो बाय एरिया है 2470-72 और उस जोन को भी मार्केट ब्रेक करता है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो एरिया निकल के आ रहा है वो 2450 के आसपास का एरिया है। तो ये था आज का हमारा ट्रेडिंग सेटअप। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह की डेली बेसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ। सेलिंग जोन और बाय जोन ड्रॉ करके देता हूँ। मार्केट काफ़ी अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट करता है और आपको वहाँ से अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।